अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। भारत में खलबली है और खलबली इसलिए है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तुर्की पहुंच गए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को दावत दी थी कि वो तुर्की का दौरा करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ 25 से लेकर 30 तारीख तक खित्ते के 4 ममालिक का अहम दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की भारत के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई हुई थी, मुख्तसर सी लड़ाई हुई थी 4 दिन के लिए, जिसमें भारत को सबक मिल गया था कि आइंदा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। इस लड़ाई में पाकिस्तान के 2 बाजू थे, एक था चीन और दूसरा था तुर्की। इन दोनों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अस्करी तौर पे भी, सिफारती तौर पे भी। और अब जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनने के बाद पहला दौरा तुर्की का कर रहे हैं। इस दौरे की अहमियत इसलिए है कि रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर ने बाकायदा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की है, मसाफा किया है और दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो आने वाले दिनों का अहवाल बता रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की इस दौरे के दौरान बाकायदा जो डिफेंस हुक्काम है, अस्करी हुक्काम है तुर्की के, उनसे अहम मुलाकातें हुई हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। आने वाले दिनों में तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदे हैं या दिफाई जो कॉपरेशन है उसमें इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। 6 तारीख से 10 तारीख के दरमियान जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्लैश हुआ था, इस दौरान जो तुर्की के हथियार थे, खास तौर पे तुर्की के जो सुंगार ड्रोन थे, उन्होंने खलबली मचा दी थी भारत में। 400 से 500 ड्रोन जो पाकिस्तान से तुर्की भारत भेजे गए थे, जब वहां पे भारत में वो लैंड किए, नई दिल्ली में वो लैंड किए, तो उसने खलबली मचा दी थी। उसके बाद से भारत ने बाकायदा अजरबैजान का और तुर्की का बायकॉट किया, मुहिम चलाई भारत में कि तुर्की का बायकॉट कर दिया जाए, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा था। अब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो डिफेंस कॉपरेशन है आने वाले दिनों में उसमें मजीद इजाफा होने वाला है। उसके इशारे इस तरह मिलते हैं कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे, वो अंकारा पहुंचे, तो वहां पर उनका इस्तकबाल किसने किया? फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं किया, दफ्तर खारजा के हुकाम ने नहीं किया, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर ने किया। यानी तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का उन्होंने इस्तकबाल किया। वहां उनके लिए पिंक कालीन जो है वो बिछाया हुआ था, तमाम जो हुकूमत के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। फिर उनको लेकर जाया गया कि डिफेंस के जो हुक्काम है उनके साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए। वहां पर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की और वजीर आजम की मुलाकातें हुई और उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं उनके साथ मुलाकातें हुई। अब जो तुर्की है वो एक जमाने में 20% उसका जो डिफेंस का इन्हिसार था वो सिर्फ खुद पर था। वो 80% जो डिफेंस इक्विपमेंट था वो इंपोर्ट किया करता था। अब जो तुर्की है उसने इसको तब्दील कर दिया है। तुर्की में तकरीबन 80% जो डिफेंस कह लीजिए इक्विपमेंट है वो तुर्की खुद बना रहा है और सिर्फ 20% वो इंपोर्ट कर रहा है। और अब पाकिस्तान का उसका पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक अलाई बन चुका है। जहां चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, वह तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसीलिए अब भारतीय मीडिया में खलबली है। बाकायदा जो तुर्की का पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन है उसको भारत के अंदर देखा जा रहा है कि नया नेक्सस बन रहा है, साउथ एशिया में एक नया नेक्सस बन रहा है और उसमें पाकिस्तान बहुत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद ये जो कॉपरेशन है इसमें मजीद इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है वो पहले तुर्की गए हैं, तुर्की का दौरा करके वो जाएंगे ईरान जाएंगे, फिर वो अजरबैजान जाएंगे, फिर वो ईरान जाएंगे और उसके बाद वो ताजिकिस्तान जाने वाले हैं। अब जो अजरबैजान और तुर्की है, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्लैश हो रहा था तो ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए थे। बाकायदा इन्होंने बयानात जारी किए थे। जो चीन था उसने तो इस जंग से पहले बयान जारी कर दिया था कि जो चाइना है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का दिफा करेगा, चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और वो जो चीन था उसकी मुखलसी हमारे नजर भी आई कि किस तरह चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, चाहे वो PL-15 मिसाइल की सूरत में हो, चाहे वो JF थंडर 17 की सूरत में हो या J-10 की सूरत में हो। जो चाइना था उसने पाकिस्तान का जो दिफा था उसको नाकाबिले तस्कीर बनाया और उसके बाद जो चीनी
इक्विपमेंट था, डिफेंस इक्विपमेंट था, उसकी आलमी मार्केट जो है वो आसमानों को चली गई। बाकायदा अब शेयर मार्केट जो JF10 की है, J10 की है, वो आसमानों को छू रही है। JF17 की मांग में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन है, और पीपल्स जो लिबरेशन आर्मी है उसका और पाकिस्तान आर्मी का कॉपरेशन है, वो मजीद इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए जो भारतीय मीडिया है उसमें खलबली है। नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए परेशानियों में इजाफा हो रहा है। इसीलिए अब भारत के मीडिया में एक रिपोर्ट को लेके चर्चा की जा रही है, बात की जा रही है, और ये रिपोर्ट बाकायदा जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये रिपोर्ट मुरतब की है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है, उसने खलबली मचा दी है। और इस रिपोर्ट में जो अमेरिका की असेसमेंट है वो ये बता रही है कि जो भारत है, इंडिया है, वो प्राइमरी जो अपना एडवर्सरी समझता है वो चाइना को समझता है, कि वो ये समझता है कि भारत को अगर खतरा है तो वो चाइना से है, पाकिस्तान से नहीं है। लेकिन पाकिस्तान समझता है कि उसको अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसकी अगर बका को खतरा है तो वो भारत से है। लिहाजा अब इस रिपोर्ट के बाद खलबली है भारतीय मीडिया में। बाकायदा इस रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो अपने न्यूक्लियर हथियारों में मजीद इजाफा कर रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में मजीद इजाफा कर रहा है, और इसके लिए जो कॉपरेशन मिल रहा है पाकिस्तान को, इस रिपोर्ट में नाम लिया गया है तुर्की का। अब तुर्की जो है ना वो एटमी मुल्क है, उसके पास एटमी हथियार नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, तुर्की पाकिस्तान को के न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से जो कह लीजिए कि हथियार है वो इक्विपमेंट मुहैया कर रहा है, और पाकिस्तान उनमें इजाफा कर रहा है। चीन का भी नाम लिया जा रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट का नाम लिया जा रहा है, हांगकांग का नाम लिया जा रहा है, और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर सलाहियत है उसमें इजाफा होते हुए नजर आ रहा है मगरबी दुनिया को, अमेरिका को। और अमेरिका भारत को बता रहा है कि पाकिस्तान के साथ आइंदा जो है वो कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना करना, क्योंकि 6 से लेकर 10 तारीख तक जो भारत ने किया था, पाकिस्तान ने 6 और 7 तारीख को भारत के जो 6 जहाज गिराए थे, भारत को मैसेज कन्वे कर दिया था, लेकिन फिर 10 तारीख को, 9 और 10 तारीख को भारत ने दोबारा पाकिस्तान को छेड़ने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान का रद्देअमल आया था, मजबूर किया भारत को कि भारत सीज फायर करे। और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी कहा कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, और राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तो अब ये यूएस की रिपोर्ट कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों में इजाफा कर रहा है, टेक्नोलॉजी में इजाफा कर रहा है, और तुर्की और चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, ये एक कह लीजिए खौफनाक ख्वाब है भारत के लिए, जो भारत के अंदर खलबली मचा देगा। एक और जो बड़ी अहम बात है, वो जो तुर्की है वो अमेरिका के साथ डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ा रहा है, और J-35 F-35 जो जेट्स है, फाइटर जेट्स है, वो तुर्की को मिलने वाले हैं। और अगर F-35 जेट्स तुर्की को मिल जाते हैं तो वो तुर्की पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है। जिस तरह जो राफेल तैयारे थे वो फ्रांस ने कतर को बेचे थे, और कतर में जब पाकिस्तान एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हुई तो पाकिस्तान के जो पायलट्स थे, यानी कि एयरफोर्स के पायलट्स थे, उन्होंने राफाल की जो कमजोरियां थी उनको जान लिया था। इसीलिए जब भारत के साथ पाकिस्तान की मुठभेड़ हुई, मुकाबला हुआ, तो राफाल की जो कमजोरियां थी वो पाकिस्तान को पता थी, पाकिस्तानी एयरफोर्स को पता थी। इसीलिए उन्होंने राफाल को स्ट्राइक डाउन किया, और तकरीबन 3 के करीब जो राफाल थे भारत के वो गिर गए थे, उनको गिरना पड़ा, उनको तबाह होना पड़ा। अब पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, इनका डिफेंस कॉपरेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसमें फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है आने वाले दिनों में मजीद बड़े सरप्राइजेस दे सकते हैं, क्योंकि जो खित्ते की सूरत हाल है, खित्ते की आप स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखिए वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है। चाइना आपको नजर आ रहा है कि अपने आप को वो एक सुपर पावर के तौर पे असर्ट कर रहा है, और जो भारत था उसकी जो सिफारतकारी है वो नाकाम हो रही है, और जो डिफेंस कॉपरेशन था उसका अमेरिका के साथ वो भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भारत को यह लगता था कि अगर उसको खतरा होता है, उसे कोई पाकिस्तान से या चाइना से खतरा होता है, तो अमेरिका उसको रेस्क्यू करने आएगा। लेकिन हमने हालिया दिनों में देखा कि जो भारत था ना उसको अमेरिका रेस्क्यू करने आया, और ना कोई और जो देश था, मुल्क था, वो भारत को रेस्क्यू करने आया। लिहाजा अब ये जो तुर्की का दौरा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, वजीर आजम शहबाज शरीफ का, ये गेम चेंजर साबित होने वाला है पाकिस्तान के सिक्योरिटी एपरेटस में, सिक्योरिटी पैराडाइम में, और साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, जियोग्राफी है,
جیو پالیٹکس ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے پاکستان کی طرف سے اس سارے معاملے میں. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان ہے وہ دبانا ہے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.